केंद्र की योजनाओं पर अपना ठप्पा और बिना धन आवंटन की घोषणाएं, यही है बजट का सार। रतन पाल। प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए शायराना अंदाज में भाजपा जिलाध्यक्ष रतन सिंह पाल ने तंज कसा कि तारांकन दिखा रहा है ख्वाब महलों का, खरीद के खिलौना जो दे नहीं सकता तारांकन। पाल ने कहा कि दिन रात प्रदेश के खाली खजाने की दुहाई देने वालों द्वारा प्रस्तुत किया गया ये बजट कहीं प्रदेश के इतिहास में मात्र घोषणाओं का बजट बनकर ही न रह जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं पर अपना ठप्पा लगाकर उसे नया नाम देकर प्रदेश में लागू करने की घोषणा और बिना किसी धन आवंटन के जनता को खूबसूरत घोषणाओं के सब्ज़बाग दिखाना, केवल यही मात्र प्रदेश सरकार के बजट का सार है। पाल ने कहा कि सत्ता में आते ही जिस सरकार ने सैकड़ों शिक्षण संस्थान ही बंद कर दिए, अब वही पढ़ो हिमाचल की घोषणा कर रही है। बच्चों को पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए शिक्षण संस्थान खोले गए थे जिनको इस सरकार ने ये कहकर बंद कर दिया था कि खजाना खाली है, और अब वही बोल रहे हैं कि स्कूल आने जाने की व्यवस्था करेंगे। सत्ता संभालने के बाद हजारों का रोजगार छीन लिया और अब बोल रहे हैं नौकरी देंगे। पाल ने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में आई तो आते ही भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई जनकल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया। अब चुनाव सामने देख उन्हीं योजनाओं को नया नाम देकर आक्रोशित जनता को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अस्पतालों में चल रही मुफ्त लेबोरेटरियों को बंद कर दिया, अब बोल रहे इंटीग्रेटेड लैब्स खोलेंगे। पहले हिमकेयर कार्ड, जिससे लाखों लोगों को 1800 बीमारियों का मुफ्त में इलाज मिलता था, वो बंद कर दिया, अब हेल्थ कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को पहले ही जिन योजनाओं से लाभ दिया जा रहा था, अब उनको नया नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना नाम देकर जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे केंद्र सरकार देती है। कामगारों के लिए मनरेगा के तहत पैसा केंद्र सरकार भेजती है। पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार को सत्ता में बैठे हुए 1 साल से अधिक हो चुका है और प्रदेश की जनता ने भली भांति सरकार की मंशा उनके काम करने के तरीके से समझ ली है। लोकसभा चुनाव सामने देखकर अब वही सरकार लुभावने सब्ज़बाग बजट में दिखाने का प्रयास कर रही है, जो पिछले 1 वर्ष से खजाना खाली होने की दुहाई दे रही थी। जनकल्याण और विकास की बातें कहीं नहीं थी, लेकिन अपने लिए सरकार के पास कोई कमी नहीं थी। बिना किसी धन प्रावधान के की गई घोषणाओं का ये बजट लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनता को भ्रमित करने का प्रयास है, जो इस सरकार की किसी काम नहीं आएगा। पाल ने कहा कि बजट में की गई इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये बात कहीं भी नहीं है। बजट में प्रदेश को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाने और बचत करने की बात भी कहीं भी नहीं है। कहीं चुनावी गारंटियों की तरह ये बजट भी खाली घोषणाएं होकर न रह जाए। पाल ने कहा कि पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं को सरकार पूरा नहीं कर पाए और इस बार के बजट में पिछले बजट में की गई ज्यादातर घोषणाओं को ही दोहराया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन गारंटियों पर कांग्रेस सत्ता में आई थी, इस बजट में उन गारंटियों का जिक्र तक नहीं है। दूसरे बजट में भी सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, किसानों से लेकर बागवानों तक को निराश किया है। हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस झूठ और गुमराह करने की राजनीति का जवाब लोकसभा चुनावों में जरूर देगी। ये बजट केवल एक झूठ का पुलिंदा है। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।